हम आप पहुंचे हैं दिल्ली की नजफगढ़ सीट में। बुरा हाल है, बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं। जितना एक्सपेक्टेड था इस गवर्नमेंट से वो तो नहीं हुआ है। वोट बीजेपी को देना है, केवल बीजेपी लानी है। सवा भ्रष्टाचारी कुछ नहीं किया उस आदमी ने। केजरीवाल ने कोई काम नहीं करा। गहलोत को नहीं देंगे हम। अगर ये सीट निकालनी है दिल्ली में, हमको टिकट मिला है। काम तो कुछ ना हुआ यहाँ पर। बीजेपी आओ, हमारा तो पक्का है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। दिल्ली के दिल में क्या है जानने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं इन खेतों, इन खलियानों में, इन गांवों में। हम आप पहुंचे हैं दिल्ली की नजफगढ़ सीट में। यहां पर कई गांव हैं, दूर तक नजर जाती है। दिल्ली में तो जैसे इमारतें हैं तो कुछ मीटर से ज्यादा आप देख नहीं पाते, लेकिन यहां दूर दूर तक, कई किलोमीटर तक आपकी नजर जाएगी। यहां पर खेत खलिहान है, कई गांव हैं, तो यहां पर कई छोटी छोटी कॉलोनीज भी हैं जहां पर बड़ी आबादी रहती है। तो सीधा उनके बीच में चलते हैं और उनसे जानते हैं आज उनके दिल में क्या है। दिल्ली की नजफगढ़ विधानसभा सीट। इस बार आम आदमी पार्टी ने तरुण यादव के रूप में नए चेहरे को उतारा है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस की ओर से अभी तक सीट पर नामों का ऐलान नहीं किया गया है। नजफगढ़ दिल्ली के पश्चिमी इलाके की ऐसी सीट जहां खेती बाड़ी के नजारे दिखते हैं, किसानों की मेहनत दिखती है, वादे और दावों की सियासत भी दिखती है। दिल्ली का ऐसा इलाका जहां एक साथ गांव भी दिखता है, कस्बा भी नजर आता है और शहरी समस्याओं से भी दो चार होना पड़ता है। दिल्ली देहात का ये बड़ा इलाका, 2 दर्जन से ज्यादा गांव यहां पर रहते हैं और हरियाणा, यूपी, बिहार और उत्तराखंड की एक बड़ी आबादी यहां की छोटी छोटी कॉलोनीज में बसती है। अगर हम यहां पर वोटर्स की बात करें, जाट वोटर्स यहां पर सबसे ज्यादा है, जिनकी संख्या लगभग 25% के आसपास है। लगभग 15% इस सीट पर ब्राह्मण वोटर्स हैं। वहीं लगभग 15% के आसपास ही अनुसूचित जाति के वोटर्स भी इस सीट पर, जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई होती हैं। इस सीट पर जो चुनाव होता है वो हर बार बड़ा दिलचस्प होता है, और दिलचस्प इस मायने में कि यहां हुए अब तक के 7 चुनावों में 3 बार निर्दलीय प्रत्याशी ने फतह हासिल की है। इस बार इलाके के वोटर्स की राय क्या है? हमारी टीम नजफगढ़ के जय विहार इलाके में पहुंची थी। तो नजफगढ़ के जय विहार फेज 2 इलाके में हम हैं। यहाँ पर गलियां तो बनी हुई दिखाई देती हैं, हालांकि नालियां जरूर यहाँ पर खुली है जिसमें पानी बहता हुआ दिखाई देता है, कुछ जगहों पर कचरा भी है, लेकिन हाँ, यह है कि गलियां बनी हुई दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं। अब यहाँ के लोगों के दिल में क्या है, चुनावी संभावनाओं को ये लोग क्या देख रहे हैं, किस दल की तरफ देख रहे हैं, यहाँ के लोकल इश्यूज क्या है, सीधा उन्हीं से बातचीत करते हैं। सरावर जी, सब ठीक ठाक चल रहा है यहाँ पे? बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। यहाँ 3 साल से सारी गली टूटी फूटी पड़ी है। सीवर के नाम पे जो पहले रोड बने हुए थे वो भी सारे तोड़ दिए और अभी तक रोड नहीं बने, और सीवर के कनेक्शन भी किसी को नहीं दिए। उसके बाद जो पहले 24 घंटा पानी आता था, अब वो पानी हफ्ते में 2 दिन, और कभी कभी तो हफ्ते में 2 दिन जब लाइट नहीं रहती है तो 2 दिन भी नहीं आ पाता है। ये गली आप देख लो, जैसे ये सामने वाली गली है, ये बहुत टाइम से ऐसी पड़ी हुई है। मतलब पीछे कम से कम 100 घर रहते होंगे। मेन रोड है एक तरह से उन्हें कनेक्ट करने के लिए। इसकी हालत आप देख सकते हैं। कुछ नहीं किया जी, पीछे बनी कैंप वाली रोड देखो, यहाँ पे तो कुछ ये चलने लायक है, उधर तो पूरा खुदा हुआ है। पीछे आप हमारे साथ चल के देखो, वहाँ कुछ भी नहीं है। हमारी कॉलोनी से 100 में से 100% बीजेपी को सपोर्ट होगा अगर नीलम कृष्ण पहलवान को यहाँ से कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाता है बीजेपी की तरफ से। पार्षद बीजेपी के काम कैसा हुआ है? पार्षद की तरफ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्षद को हम जो भी अभी कभी भी कोई जरूरत होती है ऑन द स्पॉट फोन करते हैं, ऑन द स्पॉट हमारे को हेल्प मिलती है। पार्षद ने साफ सफाई का काम जो उनकी जिम्मेवारी है वो अपनी पूरी तरह से निभाती है, बढ़िया तरह से। किसने नहीं निभाई जिम्मेदारी? आपने? क्या जिम्मेदारी किसने नहीं निभाई यहाँ पर? कैलाश गहलोत ने। अच्छा, हाँ, काम तो हुए हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड था इस गवर्नमेंट से वो तो नहीं हुआ है। अच्छा, क्या अपेक्षाएं थी? अपेक्षा एजुकेशन को लेकर थी, लेकिन अभी स्कूल की हालत, जैसे अभी स्कूल है यहाँ पर एक टिचाव क्लब, जाने का रास्ता आसान नहीं है वहाँ पर लोगों का। अब जाके बनाया है नहीं स्कूल। 2-4 स्कूल को छोड़कर सब झूठ बोलते हैं। ठीक है, केवल बोलते हैं स्कूल ठीक कर दिया, स्कूल ठीक किया, कहीं नहीं ठीक किया इन्होंने। केवल 2-4 स्कूल दिखाने के लिए इन्होंने दिल्ली के अंदर ठीक है। इस इलाके में एक तरफ गांव है तो दूसरी ओर डीडीए और एमसीडी की काटी हुई कॉलोनीज, जिसमें बड़ी तादाद में मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। इन गलियों में बदहाली की इंतहा है।
तो जैसे एक दिल्ली में दो दिल्ली दिखाई देते हैं, वैसे ही जय विहार में दो जय विहार दिखाई देते हैं। एक वो जहां पर सड़कें बनी थी, नालियां खुली भले थी, लेकिन बनी तो थी, कम से कम पानी उन नालियों में तो बह रहा था। लेकिन एक जय विहार ये है जहां पर नालियां घरों से बाहर निकल रही हैं और इस गली में ही बह रही है। यहाँ कोई सीवर की लाइन नहीं डली है। 4 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे ना हमें सीवर लाइन मिली हुई है, ना रोड बन रहा है। वहाँ आधा रोड बना के उन्होंने छोड़ दिया और यहाँ पे हमें कितनी दिक्कत हो रही है। देख लीजिए कितना कीड़ा मकोड़ा, सांप घुस जाते हैं घर में। अब बच्चों को लोगों को इतनी परेशानी होती है हमें यहाँ रहने में। पूरे गली में भैया रोड बन गया और ये हमारे हमेशा तसल्ली देते अब बनेगा, ये आधी रोड बना के छोड़ दिया। अब बताओ ना, यहाँ पर नाला पानी बाहर जा रहा है, उसके लिए झगड़ा झंझट। दिल्ली में चुनाव बहुत नजदीक है, तो क्या मन बनाया आपने, किन मुद्दों पर, इसी मुद्दे पर वोट डालेंगे? अब इसी मुद्दे पे वोट डालेंगे, जो ये कॉलोनी के जो काम करेगा उसी के मुद्दे पे वोट डालेंगे। यहाँ लोगों में आम आदमी पार्टी विधायक कैलाश गहलोत के खिलाफ घोर नाराजगी दिखती है। जबकि कैलाश गहलोत को लगातार 2 बार यहाँ से जीत मिली थी। 2015 में आपको यहाँ 34.62% वोट मिले थे, जो 2020 में बढ़कर 49.86% तक पहुंच गए थे। लेकिन इस बार गहलोत बीजेपी में चले गए हैं और आपने नए चेहरे को उतारा है। नजफगढ़ की गलियों में घूमते हुए हमने लोगों से यही पूछा कि इस बार उनके दिल में क्या है। चुनावों में क्या मन बना, किसको दोगे वोट? अभी नहीं कोई देंगे भैया को, बीजेपी वालों को। हाँ ठीक है। आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके मन में क्या है इस बार? बीजेपी ले आनी है जी। हाँ जी। क्यों आएगी बीजेपी? आएगी, काम कर रही है, अच्छा कर रही है और सबके लिए अच्छा ही काम कर। किसकी तरफ जाएंगे? पुराना ही वापस आना है। पुराना आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी। अच्छा, लेकिन गहलोत साहब तो चले गए। वो उनके जाने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वो तो काफी आरोप लगा कर गए हैं। वो आरोप पहले ही उन पे आरोप लगा हुआ था, वो अपनी जान बचाने के लिए गए हैं। अभी तक जो आम आदमी पार्टी आगे जा रहा है, अगर नीलम जी को टिकट मिल गया यहाँ से, लड़ाई एकदम कांटे की हो जाएगी। ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। भाई हम तो दिया तो कर बीजेपी की, देख वोट तो दे हैं बीजेपी की। हम काम न इसकी वो करया कर, पहलवान की नीलम की उससे बीजेपी की दे हैं। बीजेपी वाले केजरीवाल भी बढ़िया काम कर रहा है, इसी बात ना कर रहा, खतता तक है जो कि मैं भी चुनोगे तो किसी एक को ही ना, तब किसको चुनोगे? बीजेपी की देंगे वोट। मौजूदा विधायक के कामकाज को लेकर लोगों में नाराजगी क्यों है, ये सबको तब समझ में आता है जब आप कीचड़ और पानी में डूबी सड़कों से होते हुए नजफगढ़ के गांव की ओर बढ़ते हैं। ढिचाऊ कला के गांव के लोगों के दिल में क्या है, चुनावों को लेकर क्या सोच रहे हैं, स्थानीय मुद्दे क्या है, सीधा उनके बीच में चलते हैं। हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कुछ लोग हमें यहाँ पर मिल गए, उनसे जानते हैं। चुनाव आने वाले हैं और इस सीट पर क्या लग रहा है आपको, माहौल किसके लिए है? हमारे वाला माहौल नीलम के लिए है। अच्छा, नीलम को टिकट देंगे तो बनेगी ना, तो कोई नहीं बनेगा। तरुण यादव आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है, क्या उनके कितने चांस लग रहे हैं इस बार आपको? नीलम के। अच्छा, आपको भी बीजेपी के चांस लग रहे हैं यहाँ से? अच्छा, क्या कारण लग रहा है आपको कि बीजेपी? आपको क्या लग रहा है? नीलम के। आप भी एक सुर में नीलम कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कैसा लगा है काम आपको? ना लग गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी ना, खड्डे सही थी इतने, चल देख। अच्छा, हाँ, और पानी भरिया ही थी इतना। चोर हैं सारे। कौन? आम आदमी वाले। अच्छा, केजरीवाल हमारे यहाँ काम नहीं करते, चोर काम नहीं करते कुछ भी। आपका क्या मत है? मेरा मत है कि अगर बीजेपी नीलम को टिकट देती है तो बीजेपी ये सीट निकाल सकती है, अदरवाइज नहीं। नीलम के सिवा कोई भी सीट को जिता नहीं सकता। यहाँ आप सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा दूसरे कैंडिडेट को मिलता दिख रहा है और सीट का इतिहास भी बताता है कि यहाँ 1993 में पहला ही चुनाव निर्दलीय सूरज पालीवाल ने जीता था, फिर 1998 में कांग्रेस के कमल सिंह, तो 2003 में फिर निर्दलीय रणवीर सिंह जीते, 2008 में फिर निर्दलीय भरत सिंह विधायक बने, तो 2013 में बीजेपी के अजित सिंह खड़खड़ी को जीत हासिल हुई। उसके बाद 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी के कैलाश गहलोत ने जीत दर्ज की। मतलब इस सीट के चुनाव इतिहास में आम आदमी पार्टी को छोड़कर कोई भी दल लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीत सका। फिर भी लोग आप सरकार से बेहद खफा नजर आते हैं। हम आम आदमी पार्टी को तो चाहते ही नहीं, बिल्कुल भी, क्योंकि जितने वायदे किए हैं आज तक एक भी पूरा नहीं किया है। हमारी तरफ से जितने भी यहाँ वोटर्स हैं,
हम बीजेपी के लिए हैं। मैं कह रहा हूँ सवा भ्रष्टाचार ही कुछ नहीं किया उस आदमी ने। उस इंसान ने दिल्ली को 15 साल पीछे ले गया, 15 साल पीछे। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, स्कूलों की हालत देखो, कहीं पे टीचर्स नहीं है, कि कहीं पे साइंस की पढ़ाई दिल्ली में किसी भी स्कूल में देख लो, किसी में है साइंस। अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं करा सिवाय पेंशन और तनख्वाह रोकने के बजाय कई कर्मचारियों के जैसे डीटीसी है, एमसीडी है, पानी वाले हैं, आंगनबाड़ी है, ये सब जो है वैसे कर रहे हैं। इन्होंने कोई काम इस हिसाब का नहीं करा। इन सब की पेंशन रोकी और बुजुर्गों की पेंशन रोकी, इन्होंने और कोई काम नहीं करा। क्या इनके बाल बच्चे नहीं है? अब किससे उम्मीद है आपको कि कौन करेगा आपकी अपेक्षाओं को पूरी? बीजेपी करेगी, लेकिन कैंडिडेट ठीक होगा। गहलोत को नहीं देंगे हम वोट। हाँ, उसने कोई काम नहीं करे हमारे गाँव। एक की बार हम तो बीजेपी को वोट देंगे यहाँ से। हाँ जी, कोई दो राय नहीं? नहीं, कोई दो राय नहीं। हम लड़ाई होगी या एक तरफा आएगा? लड़ाई होगी। किसमें होगी? आप और बीजेपी। कांग्रेस कहाँ रहेगी? कांग्रेस 0 है। तो क्या ये जाति समीकरण इस बार फिर नजफगढ़ सीट पर नए राजनीतिक समीकरण गढ़ रहा है? इसकी पड़ताल में हम इलाके के पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान तक पहुंचे, जिनकी उम्मीदवारी की मांग क्षेत्र की जनता जोर शोर से कर रही है। बीजेपी की इस सीट पर जीत की संभावनाएं आपको कितनी लग रही हैं? जीत की आशंका अगर पार्टी का आशीर्वाद मुझ पर रहा तो दिल्ली की ये सबसे भारी बहुमतों से जीतने वाली और पहली सीट होगी। आप मतलब इच्छुक हैं इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए, पूरी तरह तैयार हैं? बिल्कुल 100%। इस सीट से तरुण यादव को आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है, कैसे लग रहे हैं आपको? आपको लग रहा है कि टफ फाइट होगी? देखिए, कोई टफ फाइट नहीं होगी। जीतेगा वो जो लोगों के बीच में 24 घंटे रहता है, काम करवाता है। तो हमने अपना जो 24 घंटे का शेड्यूल है एरिया में दिया है, काम करके दिखाया, और यही कारण है कि आज मैं तीसरी बार निगम में दिल्ली में बीजेपी की सबसे भारी बहुमतों से जीतने वाली पहली महिला हूँ। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए बहुत तरह के वादे किए हैं कि हम जीतेंगे तो हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, महिलाओं को मुफ्त में बस में यात्रा तो करवा ही रहे हैं। और हमने वो भीड़ भी देखी जो आम आदमी पार्टी ने केंद्र बनाए थे, वो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे। तो आप कैसे देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की इन योजनाओं को? देखिए जी, काट की हांडी ना एक बार चढ़ती है, और केजरीवाल सरकार की पूरे 10 साल चढ़ गई, इस बार नहीं चढ़ेगी। कांग्रेस की क्या स्थिति लग रही है यहाँ पर आपको? देखिए, मुझे तो बस अपनी एक मछली की आग दिखती है, और मैं भारतीय जनता पार्टी की वो कर्मठ सिपाही हूँ जो भारतीय जनता पार्टी की नजफगढ़ विधानसभा को जिताकर झोली में डालने का काम करेंगे। इस सीट पर 4 वार्ड हैं। इसमें ईसापुर वार्ड से निर्दलीय पार्षद हैं, बाकी नजफगढ़, धिचाऊ कला और रोशनपुरा तीनों वार्ड में बीजेपी के पार्षद हैं। फिर भी इलाके के लोग बदहाली के लिए सिर्फ आप सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। कैसे चल रहा है नजफगढ़ में काम? नजफगढ़ में काम चल ही नहीं रहा जी, है ही नहीं नजफगढ़ में काम। इसने रोका है काम केजरीवाल साहब रोक रहे हैं जी। हाँ, क्या क्या काम होना था जो नहीं हुआ? सारा ही काम नहीं हुआ जी। ये देखो, आप दिचाऊ रोड पे चले जाओ, आगे आपको यहाँ पे झरने दिखेंगे, झील दिखेंगी हमारे रोड पे। इधर से झरोदर रोड पे चले जाओ आप, वहाँ भी सारे गड्ढे टूटे हुए मिलेंगे, रोड टूटे हुए मिलेंगे। क्या माहौल लग रहा है नजफगढ़ की सीट? नजफगढ़ भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा बड़े मार्जिन से जीत रही है। तो जीतेगा तो वो ना जब प्रत्याशी का ऐलान होगा। कौन जीतेगा? प्रत्याशी कौन होगा आपका? प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है, और अब की बार एकमात्र उद्देश्य है जो ये खुद का ईमानदारी का ढोल पीटता है ना, ये इतना बड़ा भ्रष्टाचारी शराब के घोटाले में जो जेल के अंदर इसके मंत्री काट रहे हैं, और राशन कार्ड बनाने के एवज में ये महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इनकी डिग्रियां फर्जी हैं, और बदमाशों से ये लोग धमकियां दिलवाकर और फिरौती वसूलते हैं। इस प्रकार के नेताओं से अब दिल्ली उब चुकी है। क्या क्या मुद्दे हुए सब आप भाई साहब आपके नजफगढ़ के विधानसभा में? मेन तो देखो स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी जो है बहुत ज्यादा है। स्वास्थ्य शिक्षा कह रही है अभी मुद्दा है, क्योंकि आप सरकार तो दावा करते हैं कि ये मुद्दे तो हमने सुलझा दिए। अभी भी दिल्ली के गया था बच्चे के लिए पीटी था, क्या बोलते हैं उसको, पेटीएम, वो सारी दीवार तो ऐसे खराब होने की कोई हिसाब नहीं है। हमारे यहाँ तो बीजेपी आओ, हमारा तो पक्का है बीजेपी पक्का। कारण बढ़िया लगे, बीजेपी काम में बढ़िया करे, बीजेपी के भी काम करे। आपका काम नहीं पसंद आपको? किसका? आम आदमी पार्टी क्या? ये देख कीचड़ का ढेर देख लो, यही देख लो, कितनी कंप्लेंट कर लो, एक ना उठाने भी। पहले कांग्रेस के टाइम में 3 महीने में इतना बिल, 2 महीने में इतना बिल आता था, अब 1 महीने में इतना बिल आ रहा है।
एक बात सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि शीला दीक्षित से बेहतर कोई सरकार नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी काम के मामले में बढ़िया थी। कांग्रेस पार्टी काम के मामले में बढ़िया। हाँ, उसके बाद काम कहाँ हुआ? कोई भी काम कहीं पर कैसे नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी तो इस बार भी लड़ रही है, क्या लग रहा है इस बार उनका आपको? पर अभी कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, पर यह है कि कोई चेहरा नहीं है सही सा। अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना, फिर वो जो आवाज था उसमें खबरें सामने आना कि भाई काफी खर्चा किया गया, उससे नुकसान हुआ आम आदमी पार्टी को? बिल्कुल हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जो बंदों के सामने जो आम आदमी है उनके सामने ऐसे मतलब इतना खर्चा करना अपने रहने सहने के लिए, ये बात मतलब लोगों को हजम नहीं हुई और इससे काफी लोग कटे हैं। तो ये थी नजफगढ़ के दिल की बात। कल किसी और विधानसभा क्षेत्र में चलेंगे, वहां से आपको बताएंगे उनके दिल की बात। आज के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन नासिर के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।